जब भी हम अंतरिक्ष की तरफ देखते हैं तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो जो चमकती हुई चीज़ हम देख रहे हैं, क्या वहाँ भी कोई हमारी ही तरह रहता है? क्या हम जैसे आज एनिमल से इतनी तरक्की पर हैं, हम आज बेहद ही एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। हम धरती के कोने कोने को एक्सप्लोर कर रहे हैं और यहीं तक ही नहीं, हम अंतरिक्ष में भी जाकर यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये यूनिवर्स आखिर कितना बड़ा है? हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की साइज़ लगभग 93 बिलियन है और इस यूनिवर्स में इतने स्टार्स हैं जितने कि इस पृथ्वी पर पूरे सैंड्स भी नहीं हैं। तो आप इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हो कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लाइफ होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, पर फिर भी हमें अभी तक लाइफ का एक भी एविडेंस नहीं मिला। पर आखिर क्यों? क्योंकि इस यूनिवर्स में पृथ्वी को लगभग 4.54 बिलियंस ईयर हुआ है और इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को लगभग 13.8 बिलियन ईयर हो चुका है। और यहाँ हम लाइफ के इतने लॉन्ग टाइम गैप को देख रहे हैं। तो इतना सब कुछ समझने के बाद तो ये नहीं लगता कि इस यूनिवर्स में हम अकेले होंगे, क्योंकि हमारी अर्थ के बनने से पहले ही कितनी ही गैलेक्सियाँ, कितने ही प्लैनेट्स बन चुके होंगे और इतने लंबे समय में तो लाइफ का कहीं ना कहीं पनप पाना बिल्कुल ही पॉसिबल है। आज भी हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में हज़ारों से भी ज़्यादा हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं और लाइफ का अर्थ में कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जगह पनप पाना भी संभव होते हमने देखा है, जैसे कि पॉइजनस मोबाइल केव, जहां 10% से भी लो ऑक्सीजन है, कोई लाइट नहीं और ज़्यादातर वहां का एनवायरनमेंट कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड और मीथेन का है, तो भी यहाँ लाइफ का फॉर्म हो पाना संभव है। तो इस यूनिवर्स में तो एलियंस का हो पाना बिल्कुल संभव है। तो आखिर वे हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं करते? मे बी उनके लिए हम बस एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हैं और उन्हें हमसे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वे हमसे बेहद ही उन्नत और बेहद ही इंटेलिजेंट हैं। वे हमसे मिलने हज़ारों लाइट ईयर दूर क्यों आएंगे? और मे बी वे जानते होंगे कि हम ह्यूमंस उन्हें भी यूज़ करना चाहेंगे और उनकी टेक्नोलॉजी से उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। या शायद जैसे हम दूसरी गैलेक्सी को देखकर ये सोचते हैं कि वहाँ भी कोई लाइफ रहती होगी, ठीक उसी तरह उन लोग भी हमारी गैलेक्सी को देखकर यही सोचते होंगे कि वहाँ भी शायद कोई लाइफ होगी। पर ना हम इतने उन्नत हैं और ना ही वो कि वो यहाँ पर आ पाएँ। या मे बी ये यूनिवर्स इसी तरह डिज़ाइन किया गया है कि हम और वो एलियन स्पीसी कभी भी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर ही नहीं पाएँ। पर हु नोज़, मे बी एक दिन हम किसी न किसी एलियन स्पीसी को एक्सप्लोर कर पाएँ किसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी से। पर यह सवाल भी आज तक साइंस के लिए एक पहेली बना हुआ है। आपके भी मन में एक बार ये सवाल आया ही होगा कि इस यूनिवर्स को किसने बनाया है और क्यों? पर आखिर क्यों हम ये सोचते ही हैं कि हमें किसी ने बनाया ही है? सिंपल है कि जब हमने कोई चीज़ बनाई तो उसके क्रिएटर हम हुए। जैसे कि अगर हमने रोबोट को बनाया तो उसके क्रिएटर हम हुए। पर अगर वो ये सवाल करता है कि अगर तुमने मुझे बनाया तो तुम्हें किसने बनाया, तो इसका ज़्यादातर रिलीजियस आंसर मिलता है कि हमें गॉड यानी भगवान या ऊपर वाले ने बनाया है। अब अगर हमें गॉड ने बनाया है तो उन्हें किसने बनाया? इसका जवाब हमें यही मिलता है कि वो था, है और रहेगा। अब यहाँ आप इस बात के दो पहलुओं को देख सकते हैं कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि हम भी इस दुनिया में अपने आप ही आ गए, ठीक वैसे ही जैसे वो आए, क्योंकि यहाँ ये बातें कुछ तुक नहीं बनाती हैं कि वो एग्जिस्टेड है बिना किसी कारण के और हम किसी न किसी कारण के वजह से ही आए हैं। यहाँ ये भी हो सकता है कि मे बी हम अपने आप ही आ गए या हमें किसी ने क्रिएट किया है। इसका सीधा सा जवाब अभी तक साइंटिस्टों के पास नहीं है, पर मे बी हम इस चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, वो मे बी बहुत ही सिंपल हो। मे बी कुछ चीज़ बिना किसी कारण के भी हो सकती हो, या शायद किसी अलग ही वर्ल्ड या डायमेंशन में चीज़ें एग्जिस्टेड ही रहती हों, उसका कोई और छोर होता ही ना हो। पर किसे पता? आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम जानना चाहेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। और आखिर में यदि आपको ये एपिसोड काफ़ी एक्साइटिंग लगा तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेगी।